भाई स्मृति ईरानी का कमबैक यहां पर हो चुका है, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, वो तो कभी होने भी नहीं वाला। कमबैक उनका हो चुका है सास बहू सीरियल्स में, अरे उसी जगह से जहां से मोदी जी उनको उठा करके लेकर आए थे। ओ भाई मारो मुझे मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का ट्रेलर आ चुका है, लॉन्च हो चुका है, शो भी जल्दी आने वाला है एंड इसी के बारे में आज बात करूंगा। क्योंकि भैया मुझे लग रहा था इतने साल हो चुके हैं, तुलसी चाची शायद थोड़ी सी बुढ़ी हो चुकी होंगी, लेकिन ट्रेलर में जो मैंने देखा मैं पूरी तरीके से हिल गया। मैं आज इसी चैनल पे ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन भी देने वाला हूँ, यूजुअली मैं देता नहीं हूँ, लेकिन इस ट्रेलर के ऊपर इसलिए दूंगा क्योंकि इट्स अबाउट स्मृति चाची। स्मृति चाची थोड़ी सी भी बुढ़ी नहीं हुई है, यहाँ पर फुल ऑन जवान दिखाई जा रही है। ट्रेलर में और क्या नमूनापंती आगे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले स्मृति चाची के बारे में जरा सी बात कर लेते हैं। यार मोदी जी कह रहे थे कि मैं अच्छे दिन लेकर आऊंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा। अपने नेताओं के अच्छे दिन तो लेकर के आ जाओ। पॉलिटिक्स छोड़ छोड़ के वापस अपने प्रोफेशन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। पॉलिटिक्स में उनका डब्बा पूरी तरीके से गोल हो चुका है। स्मृति ईरानी के ऐसे दिन आ चुके हैं और स्मृति ईरानी ये एक इलेक्शन हारी, यहाँ पर एक इलेक्शन हारने के बाद इनको वापस अपने सीरियल्स में जाना पड़ रहा है। अगर गलती से एक और इलेक्शन लड़कर हार गई तो भैया इनको KFC मैकडॉनल्ड्स की जॉब करनी पड़ जाएगी वापस, जैसे पहले किया करती थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं महिलाओं के अगेंस्ट हूं जो कि वर्कफोर्स में होती है। मैं पूरी तरीके से प्रो हूं। मैं चाहता हूं कि महिलाएं घर से और बाहर निकलें और काम करें, लेकिन मैं उन लोगों के अगेंस्ट हूं जो कि बाहर निकल के नफरत फैलाने का और झूठ फैलाने का काम करते हैं और सिर्फ झूठी राजनीति करते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं करते। अब हो सकता है स्मृति ईरानी का यहाँ पर टाइटल चेंज हो जाए। अभी वो यहाँ पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी में काम कर रही हैं, पहले पार्लियामेंट में काम कर रही थी, लेकिन जॉब उनकी सेम रहने वाली है। दोनों ही जगह उनको एक्टिंग ही करनी है, इसके अलावा और कुछ करना नहीं है, क्योंकि और तो कुछ उनके पास है नहीं यहाँ पे। बात तो सही है। बस मुझे इस बार काफी ज्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि सास भी बहू थी 2 खेले, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी तो होने नहीं वाले, तो स्मृति ईरानी आखिरकार TRPs कहां से बटोरेंगी अपनी। अब स्मृति ईरानी के बारे में तो यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन स्मृति ईरानी से ज्यादा बात हो रही है यहाँ पर KL शर्मा के बारे में, जिन्होंने एक्चुअली में स्मृति ईरानी को इलेक्शन हराने का काम किया। ऑल थैंक्स टू मिस्टर KL शर्मा कि अब ऐसा लग रहा है कि स्मृति ईरानी पॉलिटिक्स छोड़ करके वापस जा रही हैं। एटलीस्ट हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में से एक घटिया इंसान तो कम होगा यहाँ पे। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल भी इस चीज के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। थैंक यू KL शर्मा ANC जी, गुड लक स्मृति ईरानी जी, विशिंग यू अ ग्रेट एक्टिंग करियर अहेड। अरे एक्टिंग करियर तो इतने साल से चल ही रहा था, यहाँ पर पार्लियामेंट में बैठ के एक्टिंग होती थी राहुल गांधी के नाम पे। किशोरी लाल शर्मा, रिमेंबर द नेम। इसके अलावा एक और थैंक यू KL शर्मा द लेजेंड, थैंक यू KL शर्मा। इस तरीके के ट्वीट्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस टाइम पर सोशल मीडिया के ऊपर। बट ऑन अ सीरियस नोट काफी ज्यादा बुरा हुआ है स्मृति ईरानी के साथ। मोदी जी ने उनके एक इलेक्शन हारने के बाद उनको कोई प्रॉपर पोस्ट ही नहीं दी, और ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पर बीजेपी IT सेल के लोग भी कुछ इसी तरीके की बातें कर रहे हैं। विद नो प्रॉपर रोल इन बीजेपी, हर टैलेंट नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड बाय पार्टी, स्मृति ईरानी रिटर्न्स टू द रोल इन क्योंकि सास भी कभी बहू थी रीबूट। बीजेपी could have given her something important role in party, but as usual BJP is good at pushing away talent। इस एक ट्वीट से साफ पता चलता है कि बीजेपी खुद यहाँ पर स्मृति ईरानी को कोई रोल नहीं दे रही थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रही थी, और वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो अमेठी में इलेक्शन हार गई थी। मतलब अगर तुम थोड़े बहुत वोट ले आते हो, तुम जीत जाते हो, तो तुम मोदी जी के काम के हो, नहीं तो तुम मोदी जी के जितने भी करीबी हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी एक सेकंड में तुम्हारे को लात मार के साइड में कर देंगे। अब वैसे इस केस में मोदी जी ने लात मारी है या फिर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं मोटा भाई का एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। खैर मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन बात करना चाहता हूं जरा इस ट्रेलर के बारे में। ट्रेलर में यहाँ पर दिखाया गया कि एक फैमिली है, एक रेस्टोरेंट के अंदर जाकर के बैठती है एंड रेस्टोरेंट में टीवी पे क्योंकि सास भी कभी बहू थी चलता है एंड आपस में फिर फैमिली बात करना शुरू करती है। बहू पूछती है अपने पति से कि क्या तुम देखते थे क्योंकि सास भी कभी बहू थी? तो पति कहता है कि हाँ मम्मी का तो फेवरेट था। तो माता जी कहती है हाँ बहुत अच्छा था। तो बच्चा कहता है कि हाँ वो फिर से वापस आने वाली तुलसी जी। अब ये सब चीजें नॉर्मली भी दिखाई जा सकती थी, लेकिन इसके बीच में यहाँ पर ये डाल दिया गया है कि नहीं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो पॉलिटिक्स में चली गई थी ना, वो आखिरकार तुलसी के लिए समय कैसे निकाल पाएंगी, वो तो नहीं आ पाएंगी। अरे वो खाली बैठी हुई है, वो आ जाएंगी दौड़ दौड़ के। एंड इसी बात यहाँ पर आती है तुलसी चाची, जो कि कहती है मैं वापस आने वाली हूँ, कलश को पकड़ करके कहती है। मतलब बिल्कुल श्योर हो चुका है, कलश को पकड़ लिया, अब तो मैं वापस आ ही रही हूँ। एंड गेस व्हाट, उसके बाद दिखाया जाता है स्मृति ईरानी को इतने साल हो चुके, सीजन 2 यहाँ पर आने वाला है 200 साल बाद। डायनासोर भी आकर के जा चुके हैं यहाँ से, लेकिन तुलसी चाची अभी भी हल्की सी भी यहाँ पर बुढ़ी नहीं हुई। उनके बाल फुल ऑन जेट ब्लैक हैं, मुंह के ऊपर कोई भी झुर्री कोई भी झाई नहीं आई यहाँ पे। अबे कौन सा मशरूम खा रहे हो यहाँ पर 4 लाख वाला? वक्त आ गया है आपसे फिर मिलने का, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। 29 जुलाई से रात 10:30 बजे स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर। ये शो शुरू होने वाला है 29 जुलाई से। अब बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन इसी टाइम के आसपास पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन भी शुरू होने वाला है। मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर तक आप इस टाइम के अराउंड
पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में यहाँ पर देखते थे तुलसी चाची को एक्टिंग करते हुए, लेकिन अब से आप स्टार प्लस पे देखा करोगे तुलसी चाची को एक्टिंग करते हुए। ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, बस लोकेशन बदल चुकी है, सेट बदल चुके हैं। अभी तक स्मृति ईरानी का कंपटीशन यहाँ थे बाकी के फेलो कंपटीटर्स, बाकी के जो सांसद हैं उनसे उनका कंपटीशन होता था, बीजेपी के नेताओं से होता था। लेकिन अब से यहाँ पर स्मृति ईरानी का कंपटीशन होने वाला है अनुपमा के साथ। तुलसी वर्सेस अनुपमा यहाँ पर चल रहा है, ऑलरेडी सोशल मीडिया पर शुरू हो चुका है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों के दोनों टाइप के शोज देखते कौन लोग हैं भाई। अब थोड़े दिन पहले एक डिबेट बहुत ज्यादा चल रही थी जहां पर कहा जा रहा था कि शशि थरूर को कांग्रेस में ज्यादा अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल रही। देखो शशि थरूर कितना अच्छा लीडर है, कितना लर्नड बंदा है, कितना इंटेलेक्चुअल बंदा है, लेकिन कांग्रेस उसको अच्छा रोल नहीं दे रही है। लेकिन अब सेम तरीके की बातें यहाँ पर आखिरकार स्मृति ईरानी के लिए नहीं करी जा रही, क्योंकि ये बीजेपी का मैटर है भैया। ज्यादा कुछ बोलेंगे तो सैलरी नहीं आएगी इस महीने की इनको। अब इस बात के ऊपर मजाक तो 100 तरीके की हो सकती है, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट ये एक बहुत ही बड़ी क्राइसिस है। वुमेन वर्कफोर्स के अंदर ऑलरेडी कम होती चली जा रही है और बीजेपी इसके लिए एक और एग्जांपल सेट कर सकती थी कि नहीं भैया यहाँ पर स्मृति ईरानी को और बड़े रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, नहीं यहाँ पर उन्होंने साइडलाइन कर दिया स्मृति ईरानी को, और वुमेन का होना ही नहीं चाहिए वर्कफोर्स में, ऐसा भी उन्होंने दिखाने का एक तरीके से काम कर दिया। ऐसे दर्जनों मेल एमपीज हैं जो कि बीजेपी में आपको नजर आ जाएंगे, रविशंकर प्रसाद जैसे, जो कि बैठे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार इनका रोल क्या है बीजेपी के अंदर, या फिर इन्होंने क्या अचीव कर लिया बहुत बड़ा। लेकिन फिर भी बीजेपी ने बिठाया हुआ है, बहुत सारे उनको अच्छे अच्छे काम दे रखे हैं, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज दे रखी हैं, लेकिन स्मृति ईरानी को एक ही झटके में हटा करके साइड कर दिया। मतलब विमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स में यार कुछ तो एग्जांपल यहाँ पर सेट कर देते मोदी जी। महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करी जाती है और बाहर भी जाकर के इसके बारे में डंके फालतू के पीटे जाते हैं। इंडिया में और अपनी पार्टी में तो पहले झांक करके देख लो। अब बीजेपी में से एक एक्टर ऑलरेडी जाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन एक और एक्टर बीजेपी में इस टाइम पर आ चुका है, एंड इसी वजह से शायद स्मृति ईरानी के बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही है, क्योंकि कंगना रनौत के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है, नई सांसद बन चुकी है, लेकिन ये भी है पूरी तरीके से ढक्कन। रिसेंटली हमने देखा कि हिमाचल में भयंकर तरीके से बाढ़ आई एंड बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ, कुछ लोगों की यहाँ पर जान भी गई, कुछ लोगों के यहाँ पर प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से खराब हो गई, काफी लेदे के नुकसान हुआ, सड़कें भी बह गई। लेकिन इस सब के बीच में पहले तो कंगना रनौत सीन में नजर ही नहीं आई। उसके बाद जब वो पहुंची एज अ मंडी की सांसद, तो वो वहां जाके खीखी खाखा करने लग गई। ये दूसरी स्मृति ईरानी बनने वाली है, थोड़े दिन में ये भी ऐसी वापस जा रही होंगी। जो ये डिजास्टर रिलीफ हो गया या डिजास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे दो भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं, यही मेरा कैबिनेट है और यही मेरा सारा, तो ये दो हैं। अब भैया खी खाका, वहां पर मोदी जी ब्रिक्स में जाकर के खी खाका कर रहे हैं लोगों के साथ, यहाँ पर कंगना रनौत खी खाका कर रही है। अरे सिचुएशन तो देख लो यार, तुम एक्टर हो, एटलीस्ट एक्टिंग तो सही तरीके से कर लो, तुम एक्टिंग भी नहीं कर पा रहे हो। मतलब जहां पर एक्टिंग नहीं करनी होती वहां पर एक्टिंग करते हो, जहां पर एक्टिंग कर लो थोड़ी बहुत, शायद कम से कम थोड़ी शर्म तो दिखाई दे जाए तुम्हारे ऊपर, वहां पर एक्टिंग करी नहीं जा रही इनसे। कंगना जी यहाँ पर कह रही है मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं, कैबिनेट नहीं है, लेकिन तुम एक एमपी हो, और एमपी जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, लोगों को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, एंड तुमने दर्जनों वादे किए थे, उसके बाद ही तुम जाकर के एमपी बने थे। तो जो वादे तुमने किए थे उनमें से थोड़े बहुत तो यहाँ पर पूरे करो। नहीं, वादे तो मैं पूरे करूंगी, लेकिन जीतने के बाद मैं कोई कैबिनेट मंत्री तो हूं नहीं, मेरे साथ तो दो ही लोग चल रहे हैं जो कि मेरा कैबिनेट है। जिस तरीके की हरकतें हैं ना, कैबिनेट कभी मिलने भी नहीं वाला, सीख लो स्मृति चाची से। इनफैक्ट ये कुछ भी नहीं है, इसी का एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जब जनता के बीच में गए तो जनता ने इनसे पूछ लिया अब क्या करने आए हो आखिरकार। अभी 2 सेकंड पहले तक कैसे खी खाका चल रही थी, लेकिन यहां पर जैसे ही आंटी ने घेरने का काम किया और ये कहा कि जिस टाइम पर हम लोग प्रॉब्लम में थे उस टाइम पर तुम आए नहीं, और अब आके यहाँ पर फोटोबाजियां कर रहे हो, तो एकदम से मुंह बना ली करने लगे। मतलब एक्टिंग आती है इनको, लेकिन वहां पर खीखी खाका चल रही थी। अब इनको एक्टिंग वैक्टिंग सब कुछ आती है, और ये भी पता है कि कौन से नेता की कैसे चमचागिरी करनी है, लेकिन कमी है यहाँ पर बुद्धि की। अकल पे पड़े हुए हैं ताले, ठीक वैसे ही जैसे हेमा मालिनी के भी साथ है, क्या बोलना है कहाँ बोलना है कुछ पता ही नहीं, मैं यहाँ पर करता हूँ होता हूँ करता रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हेमा मालिनी से पूछा गया कि यहाँ पर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं मथुरा में, तो हेमा मालिनी कहती है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको यहाँ से चला जाना चाहिए। अरे अगर वहां के लोग ही वहां से चले जाएंगे तो भैया तुम क्या नेतागिरी कर रहे हो, फिर वहां पे लोग वहां से छोड़कर चले जाएंगे, तुम्हारे को वोट कौन देगा। लेकिन नहीं, बोलना है कुछ भी, उल्टी सीधी बातें बोले चले जाओ बस। अब देखा जाए तो ये तीनों की तीनों एक्टर हैं, हेमा मालिनी भी एक्टर हैं, कंगना रनौत भी एक्टर है, स्मृति ईरानी भी एक्टर है, और तीनों अपने फील्ड में काफी अच्छा इन्होंने काम किया, अच्छे एक्टर्स ही रहे एक टाइम पर। अब अगर इनमें से मैं स्मृति ईरानी को यहाँ पर हटा दूं ना,
तो ये दो जो हैं, कंगना रनौत और हेमा मालिनी, इनके अंदर तो अकल भी नहीं है। स्मृति ईरानी कम से कम उनको पता तो था कि कहां पर क्या बोलना है। हाँ, वो बात अलग है कि राहुल गांधी के ऊपर ही उनकी पॉलिटिक्स चलती रहती थी, लेकिन कम से कम वो तो ठीक तरीके से वो कर रही थी। उनको पॉलिटिक्स से बाहर निकाल दिया मोदी जी ने और इन बेवकूफों को रख रखा है। अब वैसे आपका क्या सोचना है तुलसी चाची के कमबैक के बारे में, और इन तीनों में से आपके हिसाब से सबसे ज्यादा डम पॉलिटिशियन कौन है, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। कंगना रनौत के बारे में आपका क्या सोचना है, उनकी खीखी खाका के बारे में अपनी भड़ास कमेंट सेक्शन में जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।